अच्छा भाई, पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, इसमें हम जो है वो डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख रहा, या फिर जो हमारे पास होती है यूजेस वगैरह इसके, और ये क्या है, किस इस्तेमाल में आता है, मेन पॉइंट्स प्रॉपर्टीज़ वगैरह नहीं लिख रहा, सिर्फ इसके जो है ख़ास चीज़ें क्वेश्चंस वाली वो लिख रहा हूँ। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं। अब हाइड्रेटेड कार्बन्स क्यों कहते हैं इसको, पहले तो इसका फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला होता है CnH2nOn। ठीक है, ये n क्या चीज़ है, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अब जैसे ही n यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ C6 यूज़ करेंगे तो आप बाकी जगह पर भी 6 को यूज़ करोगे। ठीक है, C6H12O6, ये एक जनरल इनका फार्मूला बन गया। ठीक है, जनरल फार्मूला इस तरीके से निकलेगा। अच्छा, इस वाले फार्मूले को ना हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि Cn, ठीक है, देन H2O और N, ये वाली सीक्वेंस भी हो सकती है। अब देखो Cn N के साथ, यानी कि कार्बन के साथ N तो है नंबर ऑफ कार्बन एटम, इन दोनों के साथ जो भी N था उसको हमने अलग से लिख लिया और H2O को हमने अंदर ही रहने दिया। अब देखो ये सेम वही वाटर है जो हम नॉर्मल वाटर की बात करते हैं, H2O की, जिसके अंदर जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसका रेशो कितना होता है 2, और ऑक्सीजन का रेशो कितना होता है 1। तो यानी कि रेशो क्या होता है 2:1। ठीक है, तो हाइड्रेटेड कार्बन इसको कहने की वजह यही है क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होता है वो वही रेशो होता है जो वाटर के अंदर होता है 2:1। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन। यानी कि इसका फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला क्या निकलेगा इसका, ये है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है ना, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला इसका निकलेगा CH2O, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, और एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है, सिंपलेस्ट फार्मूला। सी ना, एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला कहलाता है। ये है सिंपलेस्ट फार्मूला। भाई एक चीज़ तो ये होगी। अच्छा जी, दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे पास वो बाय फंक्शनल होते हैं। ठीक है, अब ये बाय फंक्शनल क्या चीज़ है, अच्छा बाय का मतलब होता है 2, और फंक्शनल जो है ना ये फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, ये है फंक्शनल ग्रुप का। हमने पढ़े थे उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे, कौन कौन से थे, अल्केन, अल्कीन, ईथर, ईस्टर, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। एल्डिहाइड, ठीक है ना, कीटोन, ये हमने पढ़ा था। उसके अलावा हमने बहुत सारे जैसे थे कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये हमने पढ़े थे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। और बाय फंक्शनल का मकसद क्या है, अच्छा बाय फंक्शनल का मकसद ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे। पहला कौन सा होगा, पहला होगा कार्बोनाइल ग्रुप, है ना, कार्बोनाइल, और दूसरा कौन सा होगा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ये 2 ग्रुप होंगे। ये कौन कौन से होंगे, एक होगा कार्बोनाइल और दूसरा हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ये 2 ग्रुप इसके अंदर लाजमी होंगे। ठीक है ना, ये कौन कौन से होंगे, एक हुआ कार्बोनाइल और दूसरा हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अच्छा कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है ना, कार्बोनाइल, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये कार्बोनाइल ग्रुप का। हाइड्रोक्साइल में क्या होता है, हाइड्रोक्साइल में हमारे पास होता है OH। ठीक है, ये 2 होते हैं, तो ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के पास होते हैं। ठीक है, अब कार्बोनाइल ग्रुप के 2 मजीद अलग अलग जो है ग्रुप्स निकलते हैं। एक तो हमारे पास होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, या एल्डिहाइड, और दूसरा होता है कीटोन।
ये दो चीज़ें होती हैं, एक अल्डिहाइड, दूसरा हमारे पास होता है कीटोन। अच्छा, अल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? पहले तो वही कार्बोनाइल ग्रुप होगा क्योंकि उसी की टाइप है। दूसरा, यहाँ पर एक तरफ तो हाइड्रोजन ऐड होगा, इसके साथ अटैच होगा, दूसरी तरफ आर होगा। अब ये आर क्या चीज़ है? आर है अल्काइल रेडिकल। आर है हमारे पास अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल क्या होता है? जब भी when one hydrogen is removed from अल्केन, किसी भी अल्केन में से जब भी कोई एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो वो फॉर्म अल्काइल रेडिकल, फॉर्म अल्काइल रेडिकल। ठीक है, जैसे हमारे पास CH4 मीथेन, अब ये क्या है? ये हमारे पास एक अल्केन है, ठीक है ना, ये है अल्केन। अब जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, CH3 रह जाएगा, तो ये मीथेन की जगह मिथाइल बन जाएगा और ये मिथाइल होगा अल्काइल रेडिकल। ठीक है, तो ये होगा अल्काइल रेडिकल। तो अल्काइल रेडिकल कब होगा? जब कोई एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा किसी भी अल्केन में से, तो वो अल्काइल रेडिकल बनाएगा। अच्छा, अल्डिहाइड के पास एक तरफ तो हाइड्रोजन हो, ये तो कार्बोनाइल ग्रुप है ये वाला, तो ठीक है ना, ये हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पर अल्काइल रेडिकल की चेन हो, कोई भी अल्काइल रेडिकल, ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया। कीटोन में क्या होता है? कीटोन में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है ना, कीटोन में थोड़ा सा डिफरेंस है। कीटोन में ये चीज़ होती है, कीटोन में जो है वो दोनों तरफ ही अल्काइल रेडिकल अटैच होता है। अल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन होगा, ये चेंज नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन ही रहना चाहिए। बाकी कीटोन में दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल मौजूद होगा। ठीक है, तो ये दोनों का इनका स्ट्रक्चर है। इसी के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की एक मेन डेफिनेशन बनती है, जो डेफिनेशन है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, और या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये दो जो है वो मेन इसकी डेफिनेशन बनती हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये दो मेन इसकी डेफिनेशंस हमारे पास होती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और मज़ीद आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी, ये क्या है? ये कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, तो होता कुछ इस तरीके से, ये वाला मैं सिर्फ समझाता हूँ इसका अल्डिहाइड का। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? एक तरफ अल्काइल रेडिकल, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा और ऑक्सीजन साथ लगा हुआ होगा। ठीक है, एक चेन बनाते हैं ये वाली। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पर जितने भी है वो अल्काइल रेडिकल आएगा। अब अल्काइल रेडिकल लाजमी है कि कोई ना कोई अल्काइल रेडिकल यहाँ पर मौजूद हो। ठीक है, अल्काइल रेडिकल की चेन हो। लेट सपोज हम कुछ भी चेन लगाते हैं, फॉर सपोज CH3 CH2 लिख दिया, पूरी एक चेन लिख दी। ठीक है, CH3 एक चेन लिख दी, और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, और यहाँ पर हमने OH को अटैच कर दिया, तो ये कहलाएगा पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, अब पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप बहुत सारे होंगे पॉली। ठीक है, और एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होगा साथ, तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को क्या कह रहे हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, अब कीटोन में भी सेम ही चीज़ है, कीटोन में कोई इसमें नई बात नहीं है। इसके अंदर भी आपने ये देखो, यहाँ पर आपने, मैं सिर्फ कार्बन के लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आगे नहीं लिख रहा। अब ये वाला पूरा क्या हो गया? ये तो पूरा कीटोन ग्रुप हो गया। अब जब इसके साथ OH ग्रुप लग जाएगा यहाँ पर सब जगह पर, ये OH ग्रुप, यहाँ पर भी OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी OH ग्रुप, तो सब जगह पर OH ग्रुप जैसे ही ऐड होगा
और कीटोन ग्रुप है तो ये कहलाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये इसका जो है वो मेन फंक्शन हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन वाला कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट देखा कि इसको हाइड्रेटेड कार्बन्स क्यों कहते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन्स कहने की इसमें मेन रीज़न ही यही है, जो हमने कहा ना कार्बोहाइड्रेट को हम हाइड्रेटेड कार्बन्स कहते हैं, इसका मेन रीज़न यही है कि हाइड्रेटेड कार्बन कहने की वजह ये है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होता है वो वही रेशो होता है जो वाटर के अंदर होता है, जो कि होता है 2:1 का। जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा था CH2O, यानी कि वही सेम रेशो है जो वाटर में होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन। ये CnH2n ये जनरल फार्मूला होता है इसका। ठीक है, तो फार्मूला भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। दूसरी चीज़ है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो भाई बायो फंक्शनल होंगे, ये चीज़ हमने याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट हमेशा बायो फंक्शनल हो गया। बायो फंक्शनल का मतलब बायो मीन्स टू, और फंक्शनल का मतलब फंक्शनल ग्रुप से आया गया है ये। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़े। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर इनका क्या होता है कार्बोनाइल ग्रुप का, कार्बोनाइल ग्रुप का होता है एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना है और इसका OH, ये इसका होता है रेशो, यानी कि इसका फार्मूला। ठीक है, अच्छा कार्बोनाइल दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, कार्बोनाइल दो तरीके के होंगे, कौन कौन से, एक तो हमारे पास एल्डिहाइड होता है, दूसरा कीटोन होता है, ये दोनों चीज़ें होंगी। एल्डिहाइड में क्या होता है, एक तरफ अल्काइल रेडिकल, दूसरी तरफ हाइड्रोजन। अल्काइल रेडिकल यहाँ पे मैंने बताया था। ठीक है, कीटोन में दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल होंगे। ठीक है, अल्काइल रेडिकल की डेफिनेशन यानी कि इसमें मैंने लिख दी है। अब कार्बोहाइड्रेट की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या बनती है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसके अंदर क्या होता है, जब भी एल्डिहाइड के साथ बहुत सारे पॉली मीन्स बहुत सारे OH लग जाएंगे, हाइड्रोक्साइल ग्रुप लग जाएगा एल्डिहाइड के साथ, तो वो कहलाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और ये कार्बोहाइड्रेट का ही स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इसको ये कार्बोहाइड्रेट ही है, इसीलिए हम इसको कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन में ये चीज़ लेकर आए। ठीक है, दूसरी चीज़ है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब अगर कीटोन के साथ बहुत सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड हो जाएंगे तो वो कहलाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अच्छा, इस वाले को हम एल्डोसिस भी कहते हैं। ये चीज़ एक पॉइंट ऐड करना कि कार्बोहाइड्रेट में जब एल्डिहाइड वाली जो फॉर्म होती है उसको हम एल्डोसिस भी कहते हैं या एल्डोज शुगर कहते हैं। ये दो चीज़ें इसके अंदर आती है, एल्डोसिस और या फिर एल्डोज शुगर। अच्छा, कीटोन में कीटोसिस या फिर कीटोन शुगर, ये दो मेन बातें होती हैं। ठीक है, तो इस सबको नोट डाउन कर लेना, और अगर नहीं समझ में आया तो बताना, अगर समझ में आ गया तो कैसा था, समझ में आया था, अगर नहीं आया फिर भी समझ में तो पूछ लेना, दोबारा रिपीट कर दूँगा। ठीक है ना, तो पहले ये वाला करते हैं फ़िलहाल, फिर उसके बाद जो है इसकी मज़ीद मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, पहले ये वाला स्ट्रक्चर समझना, ये वाला जो मैंने लिखा है ना, ये स्ट्रक्चर लाजमी समझना। ठीक है, ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली कीटोन वाला और कार्बोनाइल ग्रुप वाला, ये लाजमी करना। ठीक है ना।